नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं मोटर के टाइप्स के बारे में। मोटर मेनली कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इनके बारे में सीखेंगे। और जो मोटर्स होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एसी मोटर एंड डीसी मोटर्स। तो इनके बारे में आज हम सीखते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो पहला हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटर्स क्या होते हैं। और हमारा जो आज का जो सीखने का जो पीपीटी का और इस वीडियो के माध्यम से जो सीखने का जो मोटो है वो रहेगा टाइप्स ऑफ मोटर्स। तो टाइप्स ऑफ मोटर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी मोटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। इनके बीच के डिफरेंस को हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे पावर एंड कॉस्ट, जो दोनों में पावर किसका ज़्यादा लगता है, कॉस्ट किसके ज़्यादा है इनकी। उसके बाद हम सीखेंगे इनके वर्किंग के बारे में, ये काम कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या क्या है और इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या क्या है। तो कहाँ पे इनका यूज़ ज़्यादा बेटर हमें हो सकता है और कहाँ पर ये ख़राब, जहाँ पे इनको यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एसी मोटर। एसी मोटर को जो है बेसिकली हम इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एसी मोटर को सिर्फ एसी मोटर ही नहीं, ये इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। अभी एसी मोटर क्या होता है तो हम देख लेते हैं। एसी मोटर वह मोटर है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी सप्लाई पर चलती है। घरों और उद्योग में मिलने वाली बिजली बेसिकली ज़्यादातर एसी ही होती है और इसलिए एसी मोटर्स सबसे अधिक उपयोग की जाती है। हमारे जो पंखे होते हैं, हमारे घरों में जो मोटर्स होते हैं और जो वाटर पंप्स होते हैं, एयर कंडीशनर हो गए, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, सीलिंग फैंस हो गए, इनमें जो मोटर यूज़ किया जाता है वो बेसिकली एसी मोटर ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं डीसी मोटर्स के बारे में। तो डीसी मोटर्स जो होते हैं वो मोटर होती हैं जो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी सप्लाई पर चलती है। यह बैटरी, सोलर पैनल या डीसी पावर सोर्स से संचालित होती है। जहाँ तक की बात करें तो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या जो हमारे खिलौने होते हैं बच्चों के, या ड्रोन्स होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स होते हैं, या जो हमारे मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप्स हैं या टैबलेट्स हैं, वो भी डीसी पे ही काम करते हैं, डीसी पावर सप्लाई पे। लेकिन जो मोटर्स होती है, जो जनरली जो मोटर्स जिन चीज़ों में यूज़ की जाती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, टॉयज़ हो गए, ड्रोन्स या बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं। अब उसके समझने से पहले हम पहले ये समझ लें कि जो इनके वर्किंग समझने से पहले कि बेसिक रूल्स क्या हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक रूल होता है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उसी प्रकार दूसरा रूल का नाम है राइट हैंड रूल। तो सिंपल इसको याद करने का तरीका आपको बता दूं मैं, जो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो राइट हैंड होता है वो यूज़ होता है जनरेटर्स के लिए, यानी कि जो राइट हैंड का फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल है ये हम यूज़ करते हैं जनरेटर्स के लिए, और लेफ्ट हैंड का रूल यूज़ होता है मोटर्स के लिए। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे हम अगर फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे हम अगर इसके परपेंडिकुलरली एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके भी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगी। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है, जो कि जनरेटर का रूल है। उसी प्रकार जो मोटर का रूल कहता है वो कहता है कि अगर फोर्स और जो हमें ये मिलने वाला है, यानी कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर अगर हमने इसके अप्लाई किया तो हमें जो फोर्स मिलेगा वो तीनों के परपेंडिकुलर प्रोवाइड होगा। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है। तो ये रिलेशनशिप है करंट, मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और मोशन यानी कि जो फोर्स है उसके बीच में ये है। अब याद करने का तरीका सिंपल है। लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो मोटर्स के लिए होता है और जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर्स के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। तो जो एसी मोटर्स हैं उसमें भी मुख्य दो प्रकार के मोटर्स होती हैं। एक होता है इंडक्शन मोटर, यानी कि जो जनरली मोटर हमने देखा होगा वो इंडक्शन मोटर होता है। वो सिंगल फेज मोटर, यानी कि हमारे पंखे या जो घर में जो छोटे वाटर पंप्स हम यूज़ करते हैं, इनमें दो ही लाइन होती है, एक लाइन होती है और एक न्यूट्रल होती है। ये दो ही लाइन यहाँ पे यूज़ होते हैं। लेकिन जो थ्री फेज मोटर्स होती हैं, ये जो होती हैं इनमें तीन फेज होते हैं, इनमें कोई न्यूट्रल नहीं होता। इनमें रेड, येलो एंड ब्लू यानी कि तीन फेजेस होते हैं इसमें, और ये तीनों फेज होते हैं, ये तीनों फेज मिल करके मोटर को सप्लाई देती हैं। तो ये हो गया एक इंडक्शन मोटर जिसमें कि थ्री फेज मोटर होता है। ये जनरली इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। इनमें जो यूज़ होता है ये इंडस्ट्रियल यूज़ होता है इसका। और ये जो यूज़ होता है ये डोमेस्टिक या हाउस होल्ड में यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसे समझ सकते हैं कि ये हाउस होल्ड में यूज़ होता है, घर में, और मामूली छोटे मोटे मोटर्स में यूज़ होता है। और ये जो यूज़ होता है ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ में यूज़ होता है। अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की।
और एक और बात बताना मैं आपको ये था कि जो सिंगल फेज़ मोटर्स यानी कि जो इंडक्शन मोटर में जो सिंगल फेज़ मोटर का जनरली हम जो घर पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ एक ही फेज़ हमें प्रोवाइड की जाती है। यानी कि अगर हमारे घर पे 2 लाइन आ रही है तो एक होगा लाइन और दूसरा होगा न्यूट्रल। जबकि जो इंडस्ट्रियल जगह पे जो लाइनें होती है वो होती है 3 लाइन होती है वहाँ पे। वहाँ पे होती हैं 3 फेज़ होते हैं आर, वाई एंड बी। ठीक है? और हमारे घर पे जो वो वोल्टेज मिलता है जनरली मिलता है हमें 220 वोल्ट, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में होता है ये 440 वोल्ट्स या फिर 415 वोल्ट्स। अब दूसरा हम एसी मोटर देखते हैं, उसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर क्या होता है कि ये जो मोटर होते हैं सिंक्रोनस मोटर, इनका बेसिक फंडा क्या है कि ये जो है फ़ील्ड को हम बाहर से इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो एक्साइटेशन है, ठीक है? जो एक्साइटेशन है ये हम बाहर से इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या मिलता है हमें? तो इसका बेनिफिट ये है कि जब हम सिंक्रोनस मोटर यूज़ करेंगे तो इसका जो आरपीएम है, इसका जो आरपीएम है वो लोड के साथ में घटता नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट आरपीएम पे रहता है। जबकि जो बाकी इंडक्शन मोटर्स होते हैं, जो सिंगल फेज़ हो या थ्री फेज़ मोटर्स हो, अगर ये सिंपल इंडक्शन मोटर हैं तो इनके जो आरपीएम होते हैं वो ग्रेजुअली लोड के साथ में डिक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है? तो ये इसमें जो हमें डिफ़रेंस देखने को मिलता है। अब डीसी मोटर के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है ब्रश्ड डीसी मोटर, एक होता है ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो बीएलडीसी है। ये बीएलडीसी जो फ़ैन आजकल आ रहे हैं, ये बीएलडीसी फ़ैन्स ये हैं हाई आरपीएम और मतलब लो बिजली में भी ये काम अच्छा कर देते हैं, अच्छा बिजली की बचत कर सकते हैं। दूसरा होता है सीरीज़ मोटर और एक होता है शंट मोटर। ये सीरीज़ और शंट मोटर बेसिकली कुछ नहीं है, तो ये क्या है, सीरीज़ मोटर में जो रेजिस्टेंस होता है इसमें जो यूज़ किया जाता है, वो मोटर के वाइंडिंग के सीरीज़ में लगाया जाता है। और शंट होता है, ये होता है पैरेलल, ये पैरेलल यूज़ किया जाता है। ठीक है? आजकल बीएससी मोटर इलेक्ट्रिक वाहनों और आधुनिक उपकरणों में भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आजकल हमारे जो पंखे हैं उनमें आपने सुना होगा बीएलडीसी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये डीसी मोटर ही है। अब चलिए हम देख लेते हैं एसी और डीसी मोटर के कंपैरिज़न को देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये पावर सोर्स क्या है इसका? तो पावर सोर्स है इसका एसी सप्लाई। एसी मोटर के लिए, डीसी मोटर के लिए बेसिक सी बात है, ये डीसी सप्लाई होगा। स्पीड कंट्रोल अगर देखा जाए तो एसी मोटर की हम स्पीड को उतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि डीसी मोटर पे हम आसानी से उसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमें प्रिसीजन आसानी से मिल सकता है। जबकि जो एसी मोटर होता है उसकी मेंटेनेंस कम होती है, और जो डीसी मोटर होती है उसकी मेंटेनेंस काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि ये ब्रशेस इसमें होते हैं और ये बहुत जल्दी वेयर और टियर हो सकते हैं। कॉस्ट की बात की जाए तो एसी मोटर की कॉस्ट बहुत कम होती है, वहीं डीसी मोटर की देखी जाए तो कॉस्ट उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन डीसी मोटर की एफिशिएंसी जो है एसी मोटर से भी बेटर होती है, लाइफ स्पैन अधिक होती है। जबकि डीसी मोटर मैंने आपको पहले बताया कि इसमें रगड़ खाने वाली पार्ट होती हैं, ब्रशेस होते हैं, तो वो जल्दी वेयर हो जाते हैं। अभी एसी मोटर के हम चलिए एडवांटेजेस को देख लें तो ये कम रखरखाव होता है, कम लागत होती है इसकी, मजबूत निर्माण होता है, रग्ड होता है, लंबी उम्र होती है और उद्योगों में व्यापक उपयोग किया जा सकता है। डीसी मोटर के फ़ायदा है तो इस बेटर स्पीड कंट्रोल, जहाँ पे हमें कन्वेयर बेल्ट या फिर जहाँ पे हमें स्पीड को कंट्रोल करना है वहाँ पे हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो इस स्टार्टिंग टॉर्क है, यानी कि हमें जल्दी से अगर उसको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे ये जो टॉर्क है यहाँ पे जो सडन जो टॉर्क है वो बेटर मिलता है हमें। बैटरी से आसानी से चल सकता है, यानी कि बैकअप में भी हम इसको बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें स्पीड कंट्रोल बेटर मिलता है हमें। ओके, अब हम क्या एप्लीकेशंस देख लें तो एसी मोटर का उपयोग फैक्ट्रियों, पंखों और बड़े उद्योगों में किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और वहीं डीसी मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक कारों, रोबोटिक्स, ड्रोन, खिलौने और बैटरी इत्यादि अधिक उपकरणों में किया जाता है। भविष्य में डीएलडीसी और हाई फ्रीक्वेंसी मोटर का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटोमेशन का कारण मोटर तकनीकी लगातार विकासित कर रही है। जो भी रोबोटिक्स में है वहाँ पे भी आप देखोगे कि तो जो मोटर्स का है इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और जो बड़े-बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं और जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहे हमारा स्पेस मिशन हो, उसमें भी मोटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आपको अब देखते हैं कि हमें कैसा मोटर क्या हमें रखना चाहिए और कौन-सी हमारे लिए सूटेबल है। अगर आपको कम रख-रखाव और अ, कम लागत की मोटर चाहिए तो उसके लिए आपको एसी होना चाहिए। जबकि आपको अगर उच्च टॉर्क और स्पीड कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए आप डीसी मोटर के लिए जा सकते हैं।